नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य ही मिलता है। हो सकता है उस समय हमें ना मिले या हमने अच्छी भावना से किया हो और हमें लगे कि जिस तरह हमने किया वो हमें नहीं मिला, लेकिन यह अवश्य है कि आगे जाकर कभी न कभी अवश्य ही उसका फल प्राप्त होता है और उसी को कहते हैं कर्मों की गति। आइए आज कर्मों की गति पर ही कुछ चिंतन करते हैं। हमारे शास्त्रों में कर्मों की 3 श्रेणियाँ बताई गई हैं। ये श्रेणियाँ हैं क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वे होते हैं जो तत्काल फल देते हैं। इसका औचित्य भी समझ में आता है। जैसे विष खाने का प्रभाव तत्काल दिखता है, वास्तव में जो कर्म शरीर के किसी अंग द्वारा किए जाते हैं उसका फल हमें उसी समय मिलता है और वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। दूसरे कर्म वह होते हैं जो हमारे संचित कर्म हैं। इनका फल हमें तत्काल नहीं मिलता, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि इन्हें अनुकूल परिवेश और गति मिले तो इनका फल हमें अवश्य ही और शीघ्र ही मिल जाता है। वहीं बुरे कर्मों की स्थिति में संचित कर्मों का फल निष्प्रभावी भी हो जाता है। हम एक तरफ यदि शुभ कार्य कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कुछ अशुभ, तो संचित कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता, थोड़ा उसमें विलंब होता है। जैसे एक तरफ दिखावे के लिए हम ईश्वर के नाम का जाप करें, लेकिन दूसरी ओर छल कपट जैसे अधर्म करें तो हमारे अच्छे कर्म अप्रभावी हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके कर्म ही करते हैं। वह अपना भाग्य विधाता स्वयं होता है। इसमें कर्म ही निर्णायक होते हैं और इसीलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत शुभ कर्म करने में ही तत्पर रहना चाहिए। कर्मों की श्रेणी में तीसरे वह कर्म है जो प्रारब्ध के कर्म हैं। इनमें कोई महापुरुष बच नहीं सकता है। इनके प्रभाव से या एकाएक कुछ शुभ या अशुभ जैसा भी हो जाता है और तब विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो गया। अचानक ही राजा रंक हो जाता है और रंक राजा हो जाता है। प्रारब्ध के कर्मों का दुष्प्रभाव तथा तब एक उन्हें पुरुषार्थ के से कम ले लिए तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य ये है कि जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो अच्छे कर्मों को करते हुए उसके प्रभाव को तो कम कर सकते हैं, लेकिन उसे एकदम समाप्त नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं हमें प्राप्त अवश्य होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बड़े बड़े महापुरुषों और सिद्ध पुरुषों को भी अपने प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगना पड़ा है। अक्सर मनुष्य का जन्म ही इन कर्मों को भोगने के लिए होता है, अर्थात कि कई जन्मों के पिछले कई जन्मों के कर्म भी हमारे इस जन्म में हमारे सामने आते हैं। सार यही है कि प्रत्येक मनुष्य को सतत शुभ कार्य करते रहना चाहिए। जो भी एकाएक घट जाए उसे सहजता से अपने ही कर्म का फल मानकर भविष्य के लिए बेहतर कर्म संचय में संलग्न हो जाना चाहिए, ताकि आने वाला समय सुधारा जा सके। कर्मों की गति का तात्पर्य यही है कि जो भी हमें दुख की प्राप्ति होती है उसे हम अपने प्रारब्ध के कर्मों का समझें और उसे अच्छे कर्मों में परिवर्तित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, ताकि आज यदि हमारे कर्मों के प्रारब्ध के कर्मों के कारण यदि हमारे भाग्य में कुछ गिरावट आई है तो हम आज वर्तमान के में अशुभ कर्मों को करते हुए अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी है कि वर्तमान ही सब कुछ है
हमें वर्तमान में सदैव सद्विचार, सद्गति और सत्कर्मों को करते रहना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।